ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए टाइम है। आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है। और इस टॉपिक में अभी तक जिन्होंने एक बार भी नहीं बताया है तो वो एक बार हाथ उठाइए। 8 प्रश्नों के उत्तर के टॉपिक में जिन्होंने बिल्कुल कभी भी नहीं बताया है इस गंगा के टॉपिक पर तो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी माता जी। हेलो। हाँ जी माता जी। 13,177। हाँ पति पति पानी गंगा नहीं है। गंगा के पानी में नहाने से ना शरीर का मैल धुलता है। आत्मा तो कभी से नहीं होती ना। तो आत्मा जो कर्म करती है उसका लेपसेप आत्मा से पड़ता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसे ही कर्म करता है। तो मनुष्य अहंकार में आप ये कहता है ये कर्म मैंने किया। अहंकार निगूढ़ आत्मा करते हुए भी पूरा श्लोक नहीं आता। तो जो कर्म करता है उसका आत्मा पर लीले से पड़ता है। तो जैसे बिच्छू का संस्कार है डंक मारना। तो सांप का संस्कार है डंक मारना। कितना दूध पिलाओ पर वो डंक जरूर मारेगा। और बाप के बच्चे हैं। बाप की बातों को समझते हैं समझने वाले हैं छोटे बच्चे हैं। अब वो आत्मा है सारी दुनिया इस स्वभाव को लेकर कहती है ये तो प्रकृति से बंधी हुई है अनेक जन्मों के पास पाठ के अनुसार। आत्माओं में आत्मा प्रयास से बुद्धि कर्म का स्वभाव लोक से करता है। शरीर तो 17 तम में आ जाता है पर आत्मा जो है ना वो अपने स्वभाव अनुसार ही कर्म करेगी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ माता जी बताइए। तो क्या अभी इतना ही बताना था। ठीक है। आगे बताइए झारसुगुड़ा के माता जी। हेलो बहन जी ओम हाँ शांति। जी। हाँ बहन जी मैं शुरू से नहीं बताई हूँ तो शुरू से बताती हूँ। हाँ जी। दुनिया वाले तो मानते हैं कि गंगा पतित पावनी है लेकिन ये तो गलत है। जब गंगा में स्नान करते हैं कुंभ मेला में स्नान करते हैं तो ये कितना महत्व देते हैं लेकिन ये नहीं समझते हैं कि गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति मिलती है। वो लोग ऐसे वो सच मान लेते हैं कि वास्तविक में वो जब जब वो मरते हैं तो मुख में गंगा जल देते हैं तो वो मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगी ऐसा मानते हैं। तो जो ये सच नहीं है। जो शंकर में जो मस्तक पे जो गंगा दिखाते हैं वो कोई प्रैक्टिकल में आकर के वो व्यक्तित्व ऐसा निभाया है। तो उसी के लिए ही पतित पावनी बोला गया है। और दुनिया में जो रघुपति राघव राजा राम भी बोलते हैं भजन कीर्तन में भी गाते हैं। तो ऐसा नहीं जो लिबरेटर मुक्तिदाता तो भगवान ही है। भगवान को ही लिबरेटर लिबरेटर मुक्तिदाता कहा जाता है। तो पतित बने क्या जो पापी हैं नीचे गिर गए हैं वो इसको ही पापी कहा जाता है। और पावन माने जो पुण्यात्मा जो पुण्य कर्म करते हैं शुद्ध कर्म करते हैं
तो उनको ही पावन कहा जाता है। तो पाप कैसे धुलते हैं? तो भगवान को हम जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे, तभी हम पाप से उद्धार हो सकते हैं। तो उम, जितना भी वो पापी क्यों ना हो, अजामिल पापी भी क्यों ना हो, तो अव्यभिचारी याद करेंगे, तभी हम इस पापी दुनिया से उद्धार हो सकते हैं। और 18 का 66 में भी आया है, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उसको एक भगवान की ही शरण लेने से, उनको ही याद करने से ही हम इस पावन दुनिया में आ सकते हैं। उनको ही लिबरेटर कहते हैं। तो इसको माने ये पाप किसे कहा जाता है? पाप किसे कहा जाता है? तो 3 का 36 और 37 में आया है। और अर्जुन भी भगवान से पूछा है, जे ये पाप ये किसकी प्रेरणा से पाप होता है? तो भगवान ने बोलते हैं, ये रजोगुण से पैदा होकर काम और क्रोध के द्वारा ही ये बहुत मनुष्य भोगी बन जाता है, तभी वो पाप कर लेता है। और 3 का 43 में भी आया है, काम और क्रोध ये पापी है। लोभ मोह अहंकार ये जो भी ईर्ष्या द्वेष है, वो उसमें प्रवेश कर जाता है। और पाप जो है वो आश्रय स्थान क्या है? 3 का 40 में आया है। तो जो 10 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि हैं, वो पाप आश्रय स्थान है। तो किस तरह से तो वो ज्ञान को ढक देता है और मूढ़ बना देता है। मूर्ख बन देता है तो सारे गलत काम करने के लिए बैठ जाता है। सारे पाप काम कर लेता है। तो ये लोगों को भिखारी बना देता है, अनेक खराब काम कर लेते हैं और अनेक इच्छाएं भी जागृत हो जाता है, पदार्थों की इच्छा। और कुछ कुछ ऐसे ज्यादा पाने से। विस्तार से एक एक बात नहीं बताइए माता जी, क्योंकि ठीक है, टाइम कम हो जाता है फिर ठीक है बहन जी। पाप का आश्रय स्थान मन बुद्धि। नानक पाप की बात कहाँ आती है? मन में आती है। तो मन में आती है तो मन में पहले विचार आती है, विचार में तब सुनो विचार के बाद वो प्रैक्टिकल में कर लेता है। जैसे चोर चोर पहले मन में गलत संकल्प आता है तो सुनो प्रैक्टिकल में कर लेता है। और 13 का 5 में भी आया है, अव्यक्त मन। व्यक्त माने दिखाई देता है, अव्यक्त माने मन मतलब जो आंखों में दिखाई नहीं देता है। और आत्मा के लिए भी बोला है, मन रेबा आत्मा। और ये मन बुद्धि पाप कैसे करती है? मन बुद्धि पाप जैसे वायु फूलों के सुगंध को ले जाती है, ऐसे ही हम शरीर हम ऐसे ही शरीर दूसरे देह धारण कर लेती है, तो वो अपने संस्कारों को ले जाती है। और मन रूपी आत्मा पुरुष है, आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। ये 13 का 19 में भी आया है, आत्मा तो चैतन्य है और शरीर तो जड़ है। तो जब आत्मा शरीर के कनेक्शन में आती है, तभी ही वो कर्म करती है, पाप और पुण्य का। और ये 15 का 9 में आया है, आत्मा शरीर के द्वारा विषय भोगों का सेवन करती है। और 13 का 20 में आया है, आत्मा इस शरीर रूपी मशीन को चलाती है। शरीर तो केवल साधन है, मूल तो आत्मा है। तो आत्मा सुख और दुख भोगती है। पाप और पुण्य आत्मा में ही होती है, शरीर में नहीं होती है। सब लेप चेप आत्मा में ही लगती है। इसलिए पापात्मा पुण्यात्मा कहते हैं, पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहते हैं। तो आत्मा में ही सब कुछ लगती है। आत्मा ही सुधर जाए तो शरीर भी सुधर जाती है, और आत्मा नहीं सुधरेगी तो शरीर भी नहीं सुधरेगी। तो आत्मा सुधर जाएगी तो पावरफुल भी आत्मा बन जाएगी। इसलिए भी गोटे एग्जाम्पल भी दिए हैं, शरीर रूपी जेबर। मैंने शरीर रूपी जेबर मैंने आत्मा सुधर गया तो शरीर रूपी जेबर भी सुधर जाती है। बस इतना ही बहन जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ दीदी, शुरू से ही बताओ दीदी।
बताइए। हाँ दीदी, ये गंगा के पतित पावनी नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है? क्योंकि गंगा में नहाते हैं तो शरीर को तो धो लेते हैं, लेकिन आत्मा का शरीर का मैल तो हट जाता है। तो लेकिन वो समझते हैं दुनिया वाले कि पाप भस्म हो जाते हैं। अगर शरीर को जलाते हैं तो उसके साथ पाप भी भस्म हो जाने चाहिए। लेकिन शरीर तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। शरीर गंगा में धोने से पाप नहीं, तो आत्मा को साफ करेंगे तभी, ज्ञान से तभी पाप भस्म होंगे। और जैसे मन के लिए बता, मन बुद्धि बीज सुधर जाएगा तो सारा शरीर भी सुधर जाएगा। और 6 के 5 में बताया है कि आत्मा को हमेशा ऊंची स्थिति में ले जाना चाहिए। पाप किसे कहा जाता है? आत्मा, उसमें बताया है कि 3 के 37 में कि आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। ज्ञान इंद्रिया जब रजो ज्ञान इंद्रियों, श्रेष्ठ इंद्रियों में मन बुद्धि को लगाना चाहिए। और पाप का आश्रय स्थान बताया है 3 के 40 में कि मन बुद्धि और इंद्रिया सहित काम का मन बुद्धि इस काम का आश्रय स्थान है। अव्यक्त मन और ये इंद्रियां, मन बुद्धि और अव्यक्त मन काम का आश्रय स्थान कही जाती है। और संकल्पों में जब बीज डल जाता है तो फिर वाचा में भी आता है और कर्मेंद्रिय में भी आता है। और अव्यक्त मन के लिए बताया जो दिखाई न दे। फिर बताया कि मन बुद्धि क्या है, कि मन को ही आत्मा कहा जाता है, कि वेदों की ऋचाओं में भी आया है ना कि मन रेव आत्मा। मन बुद्धि का जो समुच्चय है उसी को आत्मा कहा जाता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे 15 के 7 और 8 में बताया है ना कि फूलों से जो सुगंधियों को ले जाती है वायु, तो इसी तरह आत्मा भी अपने साथ शक्तियों को ले जाती है, संस्कारों को। तो और आगे बताया है दीदी इसके लिए मन बुद्धि रूपी आत्मा और शरीर का संबंध, क्या संबंध है? तो उसमें 13 के 19 में बताया है प्रकृति और आत्मा दोनों को अनादि जान, और 3 गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। जब शरीर आत्मा का कनेक्शन होता है तभी आत्मा पाप करती है। तो 2500 वर्ष के लिए भगवान ने तो सुख की सृष्टि बनाकर दी थी। तो देह बनाया तो विकारों की उत्पत्ति होती है। और पुरुष सदैव सात्विक है। जैसे ही वो वाचा तत्वों के पुतले में आती है तो 3 गुणों में सतरजतम में भी आने लगती है। और फिर मन बुद्धि आत्मा और शरीर का कार्य बताया है क्या है दीदी, कि 15 के 9 में बताया कि वो ज्ञानेंद्रियों सहित मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। जो रस भोग आत्मा ने, तो वो भोगने वाली तो आत्मा ही है ना जो रस भोगती है। और जब बोलता चालता आदमी है तो हर इंद्रिय का जो कर्म है वो आत्मा ही भोगती है। और 13 के 20 में बताया कि शरीर को इंद्रियां मिली हैं तो शरीर को उसका भोग आत्मा ही भोगती है, सुख दुख भी आत्मा ही भोगती है। तो शरीर तो केवल साधन है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है सुख दुख भी, और लेप छेप भी आत्मा को ही लगता है। और आत्मा में जो विचार चलते रहते हैं यही लेप छेप लगना कहा जाता है। पाप और पुण्य भी आत्मा पर ही लगते हैं। और शरीर तो विनाश हो गया तो आत्मा ही ले जाती है संस्कारों को अपने साथ। और आत्मा के ऊपर विकारों की कट चढ़ जाती है तो शरीर को भस्म कर देंगे तो पाप भी भस्म हो जाएगा क्या? तो पाप तो भस्म नहीं होता। तो पाप और पुण्य आत्मा में ही होते हैं। आत्मा ही पतित और पुण्य आत्मा, आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। शरीर पुण्य पावन नहीं बनता, पतित पावन नहीं बनता। तो आत्मा निर्लेप नहीं है। जब आत्मा को लेप छेप लगता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। शरीर आत्मा के जैसे गाड़ी का उदाहरण दिया, गाड़ी ठीक से चलाना है तो ड्राइवर ठीक करना होगा। और शरीर में भी मन बुद्धि को ठीक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे गेहूं बोया जाता है उसको सुधारा जाता है, बीज सुधर जाता है तो पौधा भी अच्छा बनता है।
आत्मा शरीर आत्मा रूपी बीज भी सुधर जाता है तो शरीर में परिवर्तन आने लगता है। अगर बीज सुधर जाएगा तो शरीर में परिवर्तन हो जाएगा। संकल्पों की शुद्धि के ऊपर ही सारा मदार है। संकल्पों में शुद्धि आ जाएगी तो सारा सुधर जाएगा शरीर भी। जब आत्मा को लेप चेप लगता है तो शरीर में भी अंतर पड़ता है और आत्मा में भी लेप चेप लगते लगते तमो प्रधान बन जाती है और शरीर भी रोगी बन जाते हैं। और 2 के 13 में भी बताया है कि जैसे आदमी की देह में कुमार अवस्था बुढ़ापा आता है तो वैसे ही दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है और धैर्यवान पुरुष उस विषय में मोह नहीं करते। 2 प्रकार फिर प्रकृति बताई, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति। 2 प्रकार की प्रकृति बताई कि जड़ प्रकृति या 5 तत्वों का संघात, जो 5 तत्वों से शरीर मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। और 13 के 21 में बताया क्योंकि आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है और गुणों में आसक्तियां लगाव इसके असत सत योनियों में जन्म का कारण है। और 15 के 7 में बताया फिर प्राणियों वाली सृष्टि में मेरा ही सनातन अंश अपरा प्रकृति में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता है। फिर 4 के 6 में बताया जय पिसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर पिसन प्रकृति स्वामी दिष्टा संभव में आत्मा है कि कभी चरित न होने वाला जन्मा होते हुए भी ये प्रकृति सारे को श्लोक अध्ययन किस करके प्रसंग में समझे थे माता जी? ये जो प्रकृति, ये तो हो गया जड़ हाँ, तो प्रकृति और बस चेतन केवल वो प्रकृति। श्लोक न पढ़ के सिर्फ शब्द बताने से ठीक है, नहीं तो हाँ भाव ठीक, बदल जाएगा। ठीक है दीदी। फिर 9 के 8 में बताया दीदी प्रकृति को प्रकृति स्वाभाविक की प्रकृति को अधीन करके मैं जन्म लेता हूँ, प्रकृति को शरीर को उसमें करके। और चैतन्य प्रकृति बताया कि भाव स्वभाव संस्कार, ये बताया 9 के 12 में मोह भाषा वीर बुद्धि कि लोग आसुरी और राक्षसी योनि वाली प्रकृति को ही धारण करते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े की प्रकृति होती है ऐसे ही मनुष्य की प्रकृति होती है। अच्छे कर्म करने से अच्छे स्वभाव संस्कार बनता है और बुरे कर्म करने से बुरा स्वभाव संस्कार बनता है। ये अपने संस्कारों से सभी बंधे हुए हैं। फिर एक पॉइंट सुना था दी प्रकृति नेचर था स्वभाव संस्कार 52 के वार्तालाप में प्रकृति माना स्वभाव संस्कार, हर एक आत्मा का अपना अपना स्वभाव संस्कार तैयार होता है। अच्छे कर्म से अच्छा और बुरे कर्म से बुरा स्वभाव संस्कार बनता है। स्वभाव संस्कार के आधार पर ही आत्मा अपना वायुमंडल बनाता है। तो शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही बच्चा तैयार शुरू होना हो जाता है, तो ये वाइब्रेशन का ही कमाल है। तो स्वभाव संस्कार के आधार पर वाइब्रेशन के आधार पर शरीर तैयार करती है प्रकृति। जड़ होने के कारण जड़ होने के बावजूद भी मुस्तैद है। तो 4 महीने के बाद प्रवेश करती है तो जड़ की रचना होने के बाद प्रकृति जड़ है आत्मा चैतन्य है, तो ये बना बना ड्रामा। ठीक है दीदी, इतना ही सुना था मैंने। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दूसरे टॉपिक से बताते हैं हम दीदी, दूसरे नंबर से। जैसे यदि गंगा पतित पावनी होती तो फिर शंकर के सिर पर क्यों विराजमान है? तो क्या जड़ पानी गंगा की बात है कि कोई व्यक्तित्व की? तो जो यदि यदि गंगा पतित पावनी होती तो फिर वो पुकारते तो हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो भगवान को पुकारते हैं। और जो गीता में भी आया है तो गंगा को आया तो है कि मैं नदियों में गंगा हूँ, लेकिन पावन बनाने के लिए भगवान का आया है। कि मैं दीदी श्लोक नहीं बताती कि भगवान को जानने से, भगवान के शरण में जाने से भगवान को याद करने से पाप भस्म होते हैं। तो गंगा विभूतियों के रूप में आया है, जो 10 के 42 में जो आया है कि जो भी ऐश्वर्यवान तेजवान श्रेष्ठवान है उसे मेरे योग ऊर्जा से उत्पत्ति पैदा हुआ जान। तो वो विभूतियों में है, श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन वो भगवान पतित पावन बनाने वाली नहीं है। और यह भी आया है कि
अनेक विभूतियों के प्रयोजन को जानने से हाँ, अनेकों को जानने से क्या प्रयोजन। मैं इस सारे जगत को एक अंश मात्र महादेव में इस सारे जगत को टिका कर बैठा हूँ। तो एक शंकर को ही जानना है। तो विभूतियां हैं जो अनेक आई हैं कि मैं जैसे कि पहाड़ों में हिमालय हूँ, जानवरों में शेर हूँ, पशुओं में मोर हूँ। तो ये विभूतियां श्रेष्ठ विभूतियां आई हैं, पतित से पावन वो बनाने वाली नहीं है। तो आखिर फिर पाप है क्या, पाप होता क्या है? तो पहले हम जाने तो पाप को जो इसमें महाभारत जो अर्जुन ने पूछा भगवान से कि हे भगवान पाप क्या है, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप करता है। भगवान ने कहा कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव। ये द्वापर युग से जो रजोगुण से पैदा हुआ है ये काम क्रोध, ये पापी है, ये बैरी है, इनको छोड़ दे। इनके जब काम क्रोध के देवहान में जब काम क्रोध आता है तो काम क्रोध के वशीभूत आदमी मूड बन जाता है। उसके आवेश में आकर के हिंसा गलत ही गलत पाप ही पाप करता है। तो ये काम क्रोध ये शत्रु हैं, ये दुश्मन हैं, देवहान से पैदा होते हैं। तो ये पाप कराते हैं। तो आखिर पाप रहता कहाँ है? तो कहा कि ये मन बुद्धि इंद्रियों में इसका पाप आश्रय है। तो पाप कैसे किया जाता है? तो पहले जब भी हम कोई कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा करते हैं, तो पहले मन में आता है और फिर इंद्रियों में आता है। तो इंद्रियां तो शरीर के कार्य है, साधन है, और मन जो है आत्मा का। तो आत्मा किसे कहा गया है? मन बुद्धि के समुच्चय को आत्मा कहा गया है। और 5 तत्वों से बना ये शरीर पुतला पृथ्वी जल वायु अग्नि के साथ ये शरीर का है, और शरीर की ही ये इंद्रियां हैं। तो मन जो है तो मन इंद्रियों के द्वारा काम कराता है। तो क्योंकि तो मन को ही आत्मा कहा गया है, मन रे आत्मा। तो जो भी सुख दुख भोगते हैं तो वो मन के ही द्वारा कार्य तो इंद्रियां करती हैं, जैसे कि सूंघते हैं, खाते हैं, देखते हैं, पीते हैं। लेकिन इसका जो रस है अच्छा बुरा देखने का, अच्छा बुरा सुनने का, अच्छा बुरा खाने का स्वाद, उसका स्वाद मन भोगता है। तो मन में शुरुआत हुई ना, तो मन पापी हुआ। जो कहा भी जाता है कि पुण्यात्मा पापात्मा महान आत्मा। शरीर को तो नहीं कहते, क्योंकि शरीर तो घड़ी घड़ी शरीर का विनाश होता रहता है। और आत्मा तो अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है। जो आत्मा पर काम क्रोध का कट पड़ता है वो आत्मा पर चढ़ता है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर तो विनाश हो जाता है, उसको जला देते हैं, लेकिन आत्मा जाती है। तो आत्मा में जो 3 चीज है, मन बुद्धि संस्कार। तो जो मन बुद्धि के द्वारा जो कर्म किया जाता है अच्छा बुरा, तो उसको संस्कार, तो वो संस्कारों को ले जाती है। जैसे कि गीता में आया है कि जैसे कि जब हवा फूलों के बगीचे से गुजरती है तो उसको सुगंधित अपने साथ ले जाती है। तो जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो छाप मन बुद्धि में पड़ा रहता है, तो वो मन बुद्धि के साथ जाता है। तो साथ प्राकृतिक को बताया कि जो शरीर है प्राकृतिक वो 2 प्रकार की है। तो एक तो है प्राकृतिक जिसे 5 तत्वों का पुतला है, और दूसरा है जो उससे स्वभाव संस्कार। जैसे कि प्राकृतिक से 3 गुणों को उत्पन्न हुआ जाए। 3 गुण मतलब सत रज तम, जो कि उसमें कहा कि जो ज्ञानी कोई पुरुष है तो वो स्वभाव संस्कार के अधीन होकर कार्य करते हैं। जैसे कि उसमें ये आया है कि सतरज तम 3 गुणों से प्रसारित होता, मतलब नेचर स्वभाव। तो स्वभाव संस्कार मन बुद्धि में चला जाता है, क्योंकि स्वभाव तो शरीर का आधार नहीं है, वो मन से ही ना भावना स्वभाव उत्पन्न होती है। तो वो मन का आधार है। तो वो मन के साथ जाता है। तो एक तो प्राकृतिक होगा ये 5 तत्वों का बना पुतला, और दूसरा ये शरीर, ये इसका स्वभाव संस्कार नेचर। तो ये पाप दीदी में कंफ्यूज हो गई। दे दे पाए। ठीक है माता जी। शांति। शांति हो। हाँ रोल जी, नंबर 28, हाँ 28,728 दीदी। कहाँ से हाँ बात कर रहे हैं? मधुबन बनारस। ठीक है, बनारस बताइए। मधुबन दीदी। हाँ जी, बताइए। हाँ दीदी, जैसे कि अभी तो दीदी 4 बजे पॉइंट पूछना था, तो फिर अभी सुबह हमको नहीं पता था, तो थोड़ा सा आत्मा और परमात्मा के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे शरीर रूपी घोड़ा है, शरीर रूपी चल रहा है, शरीर रूपी आत्मा है।
जैसे कि एक बॉडी है, बॉडी में आत्मा नहीं है तो शरीर बेकार है। और उसी जैसे दीपावली जलाया जाता है तो मिट्टी की दिया में जलाया जाता है, तो उसमें तेल डाल करके जलाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो इस शरीर रूपी माना एक दिया है मिट्टी का, और इसमें आत्मा आत्मा जो है वो जलती है। अब ये शरीर से आत्मा बुझ जाती है तो शरीर मट हो जाती है। ऐसे ही दीपक में जब माना जब तक जलती है तब तक उसमें रोशनी होती है, और वो बुझने के बाद वो मिट्टी हो जाती है, माना बुझ जाती है। तो ऐसे ही समझा जाए तो ज्ञान के माध्यम से कि आध्यात्मिक माना आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान अब कौन कैसे किसको कैसे पता चले? अब ये तो आकर के ही परमपिता परमात्मा के ही द्वारा ये आत्मज्ञान मिल रहा है। तो जब हम आध्यात्मिक में पता है तभी हम एक दूसरों को बता सकते हैं कि ये आत्मा का ज्ञान परमपिता परमात्मा के ही द्वारा मिल रहा है। चौथी मार्ग में तो माना दीपावली जलाई जाती है तो पहले धर्मराज का दीपक जलता है, तो एक दीपक जलता है, तो जो कौन सा दीपक? वो धर्मराज का दीपक। और एक के जलने के बाद फिर माना एक के कतार लग जाती है। दीपावली अली मैंने कतार। तो ऐसे ढेर सारे अभिज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक के हिसाब से समझते हैं। तो एक तो अगर ज्ञान परमपिता परमात्मा का मिल गया तो एक दूसरे को अगर ज्ञान सुनाए तो ऐसे ऐसे जिसको समझ में आता है वो एक दूसरे के संपर्क समझ में आने लगता है और ज्ञान की बातें समझने लगता है। तो वैसे ऐसे एक एक के माला जुड़ जाती है। दीदी हमको कुछ आता नहीं है, उनसा दे दी बस इतना ही। ठीक है माता जी। दीदी हाँ हाँ ठीक जी, है, दोनों सामने है। आगे मानसा के माता जी बताइए। 23,288 माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ हेलो। हाँ जी हेलो माता जी। मुझे तो आत्मा तो परमात्मा के बारे में बताना था। क्या नाम हेलो है, नंबर क्या है आपका, रोल नंबर ठीक से भी तो बताइए। क्या आत्मा से परमात्मा है? जब शंकर आदि शंकराचार्य आए तो उन्होंने बुद्धि में घुमाया कि सबकी माना बुद्धि में घुमाया कि हर एक आत्मा तो परमात्मा है, लेकिन ये आत्मा तो परमात्मा एक आत्मा का लायन है। तो उन्होंने सबको सभी में बात मन के मन में बात फैला दी है, तुम भी ब्रह्मा हम भी ब्रह्मा, तुम भी शिव हम भी शिव। ऐसा करके उन्होंने सभी के मन को मना बरगला दिया। तो वैसे ही शिव आत्मा को परमात्मा कर दिया है। लेकिन ये सन्यासी लोगों ने आत्मा अपन को ही समझा नहीं और उस दूसरे को बुद्धि को भी बरगला दिया है। वैसे ही यहाँ पर आत्मा तो परमात्मा है ऐसा बाप कहते हैं, ऐसा उन्होंने भी बता दिया। लेकिन यह आत्मा यही परमात्मा हो, परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? नहीं तो तुम गाते भी हो ना, आत्मा आत्मा परमात्मा अलग रहे भूत। ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से तो आत्मा है ना, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। आत्मा तो परमात्मा कर देते हैं तो आत्मा तोड़ने के चक्कर में आती है नहीं। परमात्मा क्या आत्मा तोड़ने नहीं चक्कर में आती है, परमात्मा तोड़ने के चक्कर में नहीं आती। तो अगर आत्मा तो परमात्मा होती तो आत्मा परमात्मा तोड़ने के चक्कर में आना चाहिए ना, तो नहीं आता है। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से ना रहा है, वो तो अभुक्ता है, अकर्ता है, कोई बात फिर हो नहीं सकती। ये भी एक अज्ञान है, अज्ञानता हो गया। आत्मा तो परमात्मा है तो क्या आत्मा निर्लेप है? तो आत्मा तो निर्लेप कर देते है, लेकिन आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। लेकिन अगर आत्मा तो आत्मा में निर्लेप से सकता है, पाप आत्मा पुण्य आत्मा तो देना जरूर आत्मा को ही पाप पाप का लेप से सकता है। पुण्य और पाप का
पाप आत्मा ही करे, पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते, परमात्मा को पुण्य परमात्मा पुण्य मना आत्मा नहीं कहते, पुण्य परमात्मा नहीं कहते, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहते। अगर आत्मा निर्लेप होती तो ऐसे नहीं कहते कि फिर तो कह जाए शरीर पुण्य शरीर पाप अलग होता है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ऐसे दृष्टि दूसरा जन्म लेती है आत्मा, परमात्मा तो दिव्य जन्म लेता है, आत्मा दूसरा जन्म लेती है। निर्लेप होती तो दूसरा जन्म कैसे लेगी? तो शरीर तो भस्म होता है, आत्मा जन्म आगे चलकर जन्म लेती है, कहते भी है ना महात्मा परमात्मा महान परमात्मा नहीं करते, माना आत्मा को ही महान आत्मा महान परमात्मा, परमात्मा को महान परमात्मा नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि पाप पुण्य के स्टेज से परे हो जाता है, उसके लिए वो मना विशीली परिणति के अनुसार लेता है। एक ही परम पिता परमात्मा है जो देह में कभी जन्म नहीं लेता है, वो पार्षदों का लेक्चर नहीं लगता है, वो पुनर्जन्म में नहीं आता है, सिर्फ दिव्य जन्म लेता है, शरीर का लोन लेता है। तो इसीलिए परमात्मा तो परमात्मा पुण्य आत्मा तो परमात्मा हो नहीं सकता। तो इसके लिए अनादित्वाचा निर्गुणित्वाचा परमात्मा अयम अव्यय शरीर अपने कोणते न करोची न लिखते थे, इनका 13-31 में ही बोला है। आत्मा का परमात्मा में अंश है नहीं, तो अगर आत्मा है परमात्मा बाप का अंश है तो उनमें दुर्गुण क्यों आती है, कहाँ से आते हैं? तो और कभी मनुष्य आत्माएं में भी जो भी जड़ जीव जंतु में दुर्गुण भरे हुए है, ये कहते हैं कि कहा चाहे तो परमात्मा में तो ये जड़ दुर्गुण नहीं है। जैसा सागर से चुल्लू पानी लिया वो अंश है या नहीं है, तो सागर का उस चुल्लू भर पानी में वही गुण होता है, जो सागर में गुण है वो दूसरा गुण होगा ना। अगर सागर खरा है तो उस एक चुल्लू भर पानी में भी खरापना होगा ना, तो ये नहीं हो सकता। अगर वो एक चुल्लू भर पानी सागर का अंश है तो खारापन जरूर है। तो हम भगवान का अंश है, हम भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भगवान की गुण होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। परमात्मा तो गुणों का भंडार है, फिर गुणों के भंडार में सारा आधार बढ़ता है। आत्मा चुल्लू भर पानी लिया तो बुदबुदा लिया जाता है, फिर दूसरे गुणों का भंडार यूज करने तो भंडार नहीं होता है। अवगुण आत्मा में अवगुण से जूठापन होता है, जूठा निकाल लेते हैं इसलिए तो आत्मा में अंश है और आत्मा में भगवान का मीठापन है। फिर अंश कैसे होगा? भगवान को गुणों का गुण भगवान के गुण अंश से ही आत्माएं वंश है, बस पहुंचा। बताइए माताजी आगे। हाँ पेज दीदी हम सब 658। हाँ दीदी हम शांति। हाँ आत्म जैसे कहते हैं ना गंगा पतित पावनी है, तो फिर शंकर के जटाओं में क्यों विराजमान है? यदि गंगा पतित पावनी होती तो फिर क्यों बुलाते हैं पतित पावन आओ? तो क्यों बुलाते हैं पतित पावन आओ? यदि गंगा ही पतित पावनी होती तो फिर पतित पावन भगवान को क्यों बुलाते हैं कि भगवान आओ? हम माना जैसे दुखी अशांत जो भी होते हैं तो सभी पुकारते हैं कि हम दुखित हो गए हैं, पावन भगवान आओ। तो माना आत्मा आत्मा में ही दुख फिर जैसे कहते हैं ना गीता में ही आया है ना कि कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भवम्, माना काम क्रोध लोभ ये यही हमारे आत्मा के माना एक दीदी मैं थोड़ा व्यस्त थी। ऐसे नहीं कहते हैं कि जैसे काम क्रोध लोभ मोह यही तो हमारे नाशक हैं। तो पहले हमारे मन में क्या होता है? मन में ही पाप भर जाते हैं। जैसे हमारा आत्मा है, कहते हैं ना कि पुण्य आत्मा पाप आत्मा, तो आत्मा में ही पाप और पुण्य भर जाते हैं। कौन करता है? माना मन ही कराता है। मन में जैसे क्या करते हैं, पहले मन में ही खाका खींचता है। जैसे कोई भी घर मकान कोई कुछ भी बनाते हैं
तो मन में खाका खींचता है। तो मन और बुद्धि के सम्मिलित मेल को ही आत्मा कहा जाता है। कहते हैं ना मन रेव आत्मा। तो मन में ही हमारे पाप और पुण्य भरते हैं। तो जैसे शरीर क्या है, शरीर तो आधार है। और मन जैसे क्या करते हैं, फूलों की सुगंधियों को माना, जैसे हम कहीं अच्छे जगह से हवा गुजरती है तो फूलों की सुगंधियों को ले जाती है। जैसे हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा अच्छे और बुरे संस्कारों को लेके जाती है। तो जैसे हमारा गर्भ भी तैयार होता है तो 9 महीने पहले 4 महीने पहले जो पिंड तैयार होता है, निर्जीव तैयार होता है। तो वो क्या मन बुद्धि रूपी आत्मा अपने ही स्वभाव संस्कार से गर्भ तैयार करती है। तो अच्छे और बुरे जैसे लंगड़े लूले जैसे हो जाते हैं तो वो आत्मा ही अपने अच्छे और बुरे। तो गीता में ही आया है ना कि किससे पाप धुलते हैं, तो माना गीता में है कोई अजामिन जैसे भी पापी क्यों न हो, लेकिन यदि भगवान की शरण में आ जाते हैं तो वो भी धर्मात्मा पुण्यात्मा बन जाते हैं। तो ये आत्मा ही हमारी फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है। तो आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा यदि निर्लेप होती तो फिर पाप और पुण्य क्यों बनते हैं। तो पाप और पुण्य माना जैसे 10 इंद्रियां होती हैं, मन और बुद्धि और ये आत्मा। माना मन बुद्धि में ही हमारे पाप और पुण्य होते हैं। शरीर माना आधार है। तो शरीर के द्वारा जो कर्म करते हैं, जैसे कोई आँख से देखते हैं अच्छा अच्छा, कानों से रस लेते हैं, सूंघते हैं, तो ये इंद्रियां क्या हो गई, साधन हो गई। तो पाप और पुण्य आत्मा करती है। और फिर शरीर हो गया हमारा मीडिया हो गया। इसका ही आधार क्या हो मना काम पाप का आधार क्या हो गया, मन से ही सारे पाप और पुण्य होते हैं। जैसे अव्यक्त मन जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारा मन क्या सोचता है, पहले तो सोचता है जैसे कोई चोर होता है तो चोरी करने के उसके मन में क्या होता है, खाका खींचता है ना, करे या ना करे। और यदि बुद्धि ने निर्णय ले लिया तो हमने चोरी कर लिया, तो वो हो गया अव्यक्त माना दिखाई देता है। वही मन बुद्धि रूपी आत्मा हो गई। और जैसे हमारे क्या होता है, जैसे बुढ़ा और जैसे निर्णय ले लिया ना, बुद्धि निर्णय ले लिया, अच्छा और बुरा निर्णय ले लिया। आत्मा का कार्य क्या है, माना शरीर, जैसे कहते हैं शरीर और प्रकृति कहा जाता है ना। शरीर आत्मा हो गया हमारी चेतन और प्रकृति हो गई ये शरीर, जड़ हो गई जड़त। जैसे गाड़ी और ड्राइवर होता है, तो गाड़ी में जैसे सब कुछ रहता है, तेल पेट्रोल डीजल सब कुछ डाल दिया जाता है। यदि ड्राइवर नहीं बैठेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये हमारा शरीर क्या हो गया, गाड़ी, और आत्मा हो गई ड्राइवर। तो ये माना जो भी कुछ भी गलत काम होता है मन बुद्धि में ही आता है। तो ऐसे नहीं है कि गंगा पतित पावनी है। गंगा यदि पतित पावनी होती तो फिर कहते हैं गंगा तेरी मैली। माना जैसे हम थोड़ा, दीदी मेरा को पूरा रिपीट नहीं है अच्छे से। तैयारी करती मत जो। हाँ, ठीक है दीदी, तैयारी तो करती हूँ। ठीक है मत। मनसा के मत जी बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। जी, जैसे कि कहते हैं कि गंगा पतित पावनी है, गंगा पतित पावनी नहीं है। सबसे अगर जब गंगा पतित पावनी होगी तो फिर भी गंगा पतित पावनी होगी तो फिर उसमें स्नान करने से पाप खत्म हो जाएंगे। तो फिर पतित पावन सीताराम क्यों कहते हैं। ये इसी तरह भी फिर कह सकते कि पाप कर्म कैसे आता है। पाप कर्म पाप कर्म जैसे कहते कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भाव, ये पाप कर्म भी काम और क्रोध से आता है। इस काम क्रोध का आचार्य स्थान मान बुद्धि और इंद्रियां है। जैसे 13वें के 5वें में बताया कि 13वें के 5वें में बताया कि ये अव्यक्त मान है इसका ये पाप कर्म ये अव्यक्त मान और
जो इंद्रियां है वो तो व्यक्त है और जो मन है वो अव्यक्त है। मन में पहले पाप कर्म आता है, जैसे मन बुद्धि में आता है। जैसे जे ये कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा निकल जाती है। तो जे अगर शरीर में पाप कर्म होता है तो शरीर तो जल के राख हो जाता है। फिर जो आत्मा है इस भी पाप कर्मों को साथ ले जाती है, जैसे कि जैसे हवा होती है फूलों की खुशबू को साथ ले जाती है। ये प्रकृति भी दो प्रकार की है, जो मन बुद्धि को पुरुष कहा जाता है और देह को प्रकृति कहा जाता है। ये मन बुद्धि क्या सारे भी जो बुद्धि शरीर के द्वारा पाप कर्म करती है। जैसे कि जो पहले पाप कर्म कैसे आता है, मन में आता है। जैसे कोई चोर होता है उसके मन में संकल्प आता है, फिर वो वाचा में आता है, फिर वो कोई इंद्रियों में आता है। जो मन में ही संकल्प को रोक दिया जाए फिर वो इंद्रियों में नहीं आता। जो मन बुद्धि है शरीर के साथ भी वो पाप कर्मों को भोगती है। जैसे कुछ खाते हैं तो उसका जो अच्छा बुरा संकल्प मन में आता है। इसी तरह जो मन है ये इंद्रियों द्वारा ही भी रस को भोगता है। जैसे 13 के 19 में बताया जो आत्मा है अविनाशी है। जैसे भगवान अविनाशी है, तो जो मन बुद्धि है क्या वो तीनों जब शरीर में प्रवेश करता है तो सात राजतम गुणों में आता है। जैसे अभी आत्मा है वो तो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। शरीर की ही वो भी कहते हैं बुढ़ापा, जवानी और बूढ़ अवस्था, तीन अवस्थाएं होती है। आत्मा शरीर में जब प्रवेश करती है तो सात राजा आदि तम गुणों में आती है, जैसे देवता, मनुष्य और जो आत्मा ही स्वभाव संस्कार कहते हैं, जिसको प्रकृति कहा जाता है। इस भी प्रकृति को स्वभाव कहा जाता है। जैसे कि क्या कहते हैं कि 3 का 33वीं अध्याय है, भी जो आत्मा का स्वभाव संस्कार होता है उसी के अनुसार प्राणी वो भी कर्म करता है। जैसे कि इसका सदृशम चेष्टिस वैसे प्रकृति ज्ञान व्यान अपनी जो जो कोई कीड़ा होता है नाली का, उसको बाहर निकाल के रख दो तो वो फिर भी नाली में ही जाता है। इस जो भी प्राणी है अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार ही एक करता है। इसको प्रकृति कहा गया है। जैसे प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणी सर्वस्व है। हर प्राणी है जो अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार ही कर्म करता है। जैसे सोना होता है वैसा ही गहना बनता है। इसी प्रकार जैसी आत्मा होती है वैसा ही शरीर बनता है। जैसे कोई बच्चा, जैसे कोई भी इंसान है शरीर छोड़ता है उसके 4 महीने पहले उसका गर्भपिंड तैयार हो जाता है, तो उसके स्वभाव संस्कार के अनुसार ही उसकी प्रकृति बनती है। इसलिए जो पाप कर्म है वो सिर्फ आत्मा में आते हैं। जैसी आत्मा होगी वैसा ही शरीर बनता है। जो आत्मा का सुधार सिर्फ ज्ञान से ही हो सकता है, भगवान को याद करके ही। हेलो। हाँ जी माता जी, ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे बताइए। तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों नहीं 10,481 बताइए माता जी। है? पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान आगे बताइए 14487 माता जी। शंकर के साथ ओम शांति हाँ जी। କହିଲେ सर्जन ने पाप किसको कहते? हमें कहते हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में कोई शत्रुता नहीं। पाप कौन है? गीता में बोले काम से क्रोधसु समभाव। जो काम है वही हमारा क्रोध है, यही हमारा शत्रु है। ये 5 विकार हमें पाप है। किससे उत्पन्न होते हैं? पाप किसने उत्पन्न होते हैं? मन में होते हैं। शरीर तो जड़ है, शरीर का पाप पुण्य होते तो कोई शरीर छोड़ देते हैं। मन तो शरीर छोड़ मन रे कार्य करते हैं। मन जो है शरीर को कार्य कराते हैं। मन में ही पहले विकार आते हैं। मन बुद्धि की समुच्चय है। आत्मा रे मन बुद्धि आई है। आत्मा मन बुद्धि कहा जाता है। पहले मन बुद्धि रे ही पाप आते हैं। मन जो अति सूक्ष्म अव्यक्त है, मन जो कोई दिखाई नहीं देता है। पहले मन को ही सुधारना होता है। ये शुक्र ଅଛି पौरुष पुरुष प्रकृति सारा हमारा संबंध है। पुरुष जो आत्मा को कहा जाता है, शरीर प्रकृति शरीर को कहा जाए। पुरुष और शरीर प्रकृति तीन तत्व बना रहते, सत रज तम। तीन कारण आत्मा जब
शरीर में प्रवेश करते हैं। शुरू में सात्विक अवस्था होते हैं, बाद में धीरे धीरे समय बीत जाते हैं। सत्व सामान्य सतपदान रज तन 4 गुण रे प्रसारित होते। इसलिए जो पाप है आत्मा को कहते। शरीर द्वारा ही समझना है। हमें भक्ति मारे कहते साधु सन्यासी आत्मा निर्लेप है। आत्मा तो निर्लेप नहीं होते, आत्मा ही सारा अच्छी बुरा पाप कर्म कहते। आत्मा को कहते पाप पुण्य आत्मा कहा जाते। शरीर को पाप पुण्य को नहीं कहा जाते। आत्मा जो वही बीज है, पहले बीज को सुधार जाते, बीज सुधार जाते तो फल फूल अच्छे अच्छे आएंगे। पहले आत्मा रूपी बीज को पावन बनाना है। बीज जो है गंगा से स्नान कर से पावन, शरीर तो साफ है गंगा से स्नान करने से। आत्मा रूपी बीज को पावन बनाने के लिए गंगा में स्नान साफ नहीं होते, शरीर साफ होते। वही जानना है, भगवान को याद करने से ही हमें पावन बन जाते। जैसे सोना का जेबर होता है, जेबर को डाला जाता है, जेबर बनते सोना में खाद डाल जाता है। सोना को प्योर बनाने के लिए हम सोना हमारा जेबर हमारा शरीर है। सुना है हमारा आत्मा जेबर है, हमारा शरीर है। भगवान याद करने से पावन बन जाते हैं, गंगा पानी से याद करने से पावन नहीं होते। पहले हमें मनोबुद्धि को सुधारना है। कौन हम एति ओम शांति। हेलो हेलो हेलो। ओम सन दीदी। हाँ जी माता जी। दीदी, अ, अगर गंगा पतित पावनी है तो इसी बात का उल्लेख गीता में क्यों नहीं आया है? और 10 का 31 में आया है, स्त्रोतासम अस्मि जाह्नवी। विभूतियों के रूप में गंगा नदी को स्थान दिया है। जो आया हुआ है नदियों में मैं गंगा हूँ, इसी वाक्य से भक्ति मार्ग से ये समझा है कि गंगा में भगवान का वास है, गंगा ही भगवान का अंश है, इसलिए भगवान है, पावन है। लेकिन ये बात तो अपने आप समझ गया, समझा गया। भगवत गीता में ऐसा उल्लेख नहीं है। वास्तव में ये आया हुआ है नदियों में मैं गंगा हूँ। विभूति माने विशेष रूप से जन्म लेने वाली आत्मा है। भगवान के द्वारा ज्ञान योग से जो आत्माएं विशेष रूप से अपने आप को पावरफुल बनाती है, भगवान से शक्ति लेकर, और ये जो योग शक्ति लेकर पावरफुल बनाती है, वो भगवान का जो 10 का जो लास्ट श्लोक में आया है, महादेव के अंश द्वारा इस सृष्टि पर टीका कर स्थित हूँ। ये तो वास्तव में, और जो 10 का 41 में आया हुआ है, जो प्राणी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धि युक्त शक्तिवान है, उससे भगवान का तेज योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। माना ये विभूति भगवान से शक्ति लिए तो विशेष आत्मा बन जाती है, भगवान नहीं है। उदाहरण जैसे कि कोई बच्चा अपने पिता से शक्ति लेकर के अच्छा बच्चा पैदा होता है, देखने वाले यही कहेंगे ये बच्चा तो अपने पिता के सारे गुण ले लिए, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि पिता और पुत्र एक है। पिता के जैसा गुण लिया है, शक्ति लिया है, माना जाएगा, लेकिन पिता और बच्चा एक हो नहीं सकता। ठीक इसी तरह विभूति भगवान से जो ऊर्जा से शक्ति लिए बच्चे हैं, माना विशेष आत्मा है, लेकिन भगवान नहीं है। और पापी किससे कहा जाता है? जैसे कि चोरी करना, हिंसा करना, लूटपाट करना, भ्रष्टाचारी, और किसी को अपशब्द बोलना, इससे ही पाप कहा जाता है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार जो महापापी के लिस्ट में आता है, इसके बारे में जो श्लोक में आया है 3 के 36 में और 37 में, अर्जुन भगवान को पूछते हैं, मनुष्य ऐसे क्या
हाँ, मनुष्यों को ऐसे क्या होता है कि मनुष्य मजबूरी बन जाता है कि पाप करने के लिए। और जो 37 में उसका भगवान बोले हैं, उसका उत्तर देते हैं, भगवान अर्जुन को दिए हैं। अम, अम, भगवान अर्जुन को जो समझाया है 37 श्लोक में आया हुआ है, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव। और पाप ये जो रजोगुण पैदा है काम विकार और क्रोध से। और पाप विकार का आश्रय स्थान जो है 3 का 40 में आया हुआ है, जो 10 इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि, इसी का द्वापर युग से ही देह समझने के कारण ये आश्रय स्थान है। माना इंद्रिया और मन बुद्धि ही पाप करने का आश्रय स्थान है, कारण स्वयं को आत्माएं समझने लगे, देह समझने लगे। पाप नाश करने के लिए जो आया है 3 का 43 में, इस श्लोक में आया है कि आत्मा को अपने मन बुद्धि में स्थिर करके, आत्मा अर्थात मन बुद्धि को स्थिर करेंगे तो ये विकारों का नाश होगा। और और इंद्रिया मन बुद्धि में ये पाप रहता है। पाप पहले किस में आता है? 13 का 5 में आया हुआ है। वास्तव में मनुष्य का शरीर 5 महाभूत, देह, अहंकार, बुद्धि और ऐसे ही अव्यक्त मन, ये इंद्रिया अर्थात मनुष्य का ये जो शरीर रूपी पुतला जो चैतन्य के साथ चलता है, इससे जो 5 जड़ तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और इसी शरीर को चलाने वाला मन, बुद्धि, अहंकार और साथ में इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन बुद्धि रूपी आत्मा पुरुष और शरीर हो गया प्रकृति का संबंध। और जो श्लोक जो आया है 13 का 20 में, माना आत्मा को ही लेप छेप लगता है, क्योंकि आत्मा मशीन को चलाती है और आत्मा इंद्रिया से काम करती है। आत्मा ही सुख दुख की फल भोगती है और पाप पुण्य भी करती है शरीर के द्वारा। और आत्मा सुख और दुख भोगती है तो पाप और पुण्य आत्मा में होते हैं, शरीर में नहीं। शरीर में नहीं, आत्मा में ही पाप और पुण्य लगते हैं। वास्तव में पानी की गंगा पाप को भस्म नहीं कर सकता। पाप और पुण्य आत्मा में ही लगता है, शरीर में नहीं, क्योंकि शरीर तो विनाशी है। आत्मा ही अपना पाप और पुण्य का पुण्य करता है, उसी हिसाब से वो जन्म जन्मांतर पाठ बजाता है और पाप पुण्य को जो लेकर वो अगले जन्म में जाता है। अ, और जो गंगा ही पतित पावनी, तो गंगा को पतित पावनी वास्तव में बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बुलाते भी पतित पावन सीताराम, सीताओं के राम। अभी तो सब पतित है। सीताएं जो रावण की जेल में पड़ी है, कहते हैं आराम आकर के छुड़ाओ, यहाँ से छुड़ा करके फिर पावन दुनिया में हमको ले चलो। एक भगवान ही पतित पावन है और आत्मा और परमात्मा के मिलन से जन्म जन्मांतर के पाप जल जाएंगे, इसी जोग अग्नि से, कोई पानी की गंगा से नहीं। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। अभी एक आधा घंटा के लिए, अभी तक हम काफी सारे बेसिक कोर्स के टॉपिक समझ चुके हैं, 8 प्रश्नों के उत्तर को भी समझ चुके हैं जब से गीता क्लास चालू हुआ है। आत्मा का जो टॉपिक है, लेसन है, वो तो 2-3 बार रिवाइज भी हो चुका है। 3 लोक का चित्र, सृष्टि चक्र, मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में नहीं आती है। इसके अलावा भगवान सर्वव्यापी नहीं है। पहले तो आत्माओं के टॉपिक में जो हमने समझा है, आत्मा का लेसन 3 लोक, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं आती है। तो ये 3 टॉपिक संबंधित आज के क्लास में रिवीजन के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। जिन्हें उत्तर आता है वो हाथ उठाइए। इससे ये होगा कि एक तो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और कंटिन्यू ये पतित पावनी गंगा का टॉपिक चल रहा है। तो अभी आधा पौना घंटा तक ये होगा और लास्ट में जिन्होंने कल के क्लास को समझा है, लास्ट में तब उनके हाथ उठाने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि जो अभी तक हो चुका है वो टॉपिक अभी स्टार्टिंग में सभी ने बता दिया है।
बस कल जो नया फ्रेश टॉपिक हमने समझा है उसे बताना है, लेकिन अभी हाथ सबके नीचे किए हुए हैं और प्रश्न पूछने के बाद जिन्हें उत्तर आ रहा है वो हाथ उठाते जाइए। सबसे पहले आत्मा, और आत्मा से रिलेटेड ही आत्मा कहाँ से आती है इसके लिए 3 लोक का चित्र, और उसी से रिलेटेड फिर आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, सिर्फ 84 जन्म होते हैं, इसके प्रमाण। और सबसे पहला प्रश्न ये है अभी, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसके लिए श्लोक बिना देखे बताना होगा। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसके लिए श्लोक बिना देखे बताना होगा। बताइए, फोन अनम्यूट है, और थोड़ा तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स दीजिए ताकि ज्यादा फोन अनम्यूट कर सके, नहीं तो छोटे फोन वाले विशेषकर बहुत टाइम जाता है रोल नंबर पूछने में। फोन अनम्यूट हुआ है, रिस्पॉन्स तुरंत रोल नंबर दीजिए, है नहीं तो 20267 स्टेल हाँ श्लोक जी। है 8 श्लोक। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव पूर्व मध्य प्राणमावेश सम्यक साक्षात्कारं पुरुषमिति दिव्यम। ठीक है, और फोन अनम्यूट है, बताइए। फोन अनम्यूट है, अन्यथा तुरंत फोन म्यूट किया जाएगा, विशेषकर छोटे फोन वाले। हाँ जी। 5494 प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भृगुर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम पयति दिव्यम। आगे बताइए, फोन अनम्यूट है अगला। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। प्राण काले मनसा भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भृगुर्मध्ये प्राणमावेश्य परम पुरुषम पयति दिव्यम। सिर्फ भ्रुकुटी में आत्मा रहती, इसके लिए शब्द बताइए। भृगुर्मध्ये प्राणमावेश्य। और कौन है साइड, और एक अनम्यूट है, बताइए माता जी। हेलो। 6021 आठ अध्याय का 9 और 10 में आया है। तो कवि पुराणम अनुशासिताराम अनोमीय अनुरुद्धे सर्वस्य धाताराम अनंत चिंत सिर्फ शब्द रूपम बताइए, दिव्य शब्द। आगे अगला प्रश्न है, बाहर की दुनिया में कई सारे लोग ऐसे मानते हैं कि आत्मा जो है वो हृदय में निवास करती है, तो इस बात को किस तरह से क्लियर करेंगे? आत्मा हृदय में निवास करती है ऐसे जो बाहर की दुनिया के लोग समझते हैं, इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? अपने फोन पे तुरंत ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें अनम्यूट करने में टाइम नहीं लगता है, आपका रिस्पॉन्स भी उतना जल्दी आना चाहिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। स्त्रियां बताएंगे आत्मा मतलब हृदय में नहीं रहती भी, हृदय को तो मतलब चेंज कर दे डॉक्टर, मतलब शरीर के सारे अंग चेंज कर दे, लेकिन मस्तक चेंज नहीं करता, ना ही मतलब मस्तक का ऑपरेशन कर पाता। इसलिए भाई बाहर वाला को मतलब यही समझावांगे कि भी मस्तक में आत्मा रहा। हर एक कोई मनुष्य अगर एक्सीडेंट हो जावे तो कहेंगे कि भाई सिर में चोट लगी तो कहेंगे भी बचना मुश्किल है। अगर शरीर से सारा कुछ मतलब हाथ पैर से सारे कुचल जाओ फिर भी आप कहे जाओ हाँ कि भी मतलब मतलब जीने की आशंका बनी रहा है, लेकिन शरीर में ठीक चोट है माता जी, लगी। विस्तार नहीं, ज्यादा लंबा नहीं है, प्लीज जैसे है सबको चांस मिलना चाहिए। आगे बताइए, आगे किनका फोन अनम्यूट है? दीदी ये जो माता जी ने बताया था वो ये है कि जैसे हार्ट चेंज करते हैं फिर भी मतलब आदमी की मृत्यु नहीं होती है। और जैसे कहते हैं ना, जैसे एडमिट वगैरह लगाते हैं तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर शरीर मस्तक सुरक्षित है तो पूरा शरीर सुरक्षित है, यानी आत्मा मस्तक में रहती है। और जैसे और भी कोई भी अंग चेंज कर देते हैं लेकिन मृत्यु नहीं होती है।
लेकिन मस्तिष्क में ही मतलब आत्मा निवास करती है, जैसे गोली वगैरह लगती है, तो मतलब यह है कि मस्तिष्क सुरक्षित है तो पूरा शरीर सुरक्षित होता है, डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे 10,481 बताइए माता जी। हाँ दीदी, जैसे हर शरीर में जैसे कहते हैं ना कि आत्मा वहां रहती है, हृदय पे रहती है निश्चित। तो हृदय में चोट लगती है तो ऑपरेशन करके डॉक्टर उसको बचा लेता, अगर माइंड में चोट लगती है तो कोई नहीं बचा पाता। इसलिए आत्मा मस्तक में ही रहती है, दोनों त्रिगुटी के बीच में रहती है, इसलिए वहां चोट लगने से नहीं बचता, आदमी मर जाता है। ठीक है माता जी, अभी हाथ उठे हुए हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड और एक नया प्रश्न। जैसे कई ऐसे लोग हैं जो विज्ञान को ज्यादा मानते हैं, वो इस तरह से कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा ही यहाँ मनुष्य शरीर में जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती है, उस कारण से मनुष्य जीवित रहता है, और जब ये प्रोसेस वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। प्रश्न फिर से समझिएगा। इस तरह से कई विज्ञान को मानने वाले लोगों का कहना होता है कि जैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती है, तो उस कारण से मनुष्य शरीर चलते रहता है, जैसे ये बंद हो जाती है प्रक्रिया, तो वैसे ही मनुष्य मर जाता है। तो आत्मा वह अलग से कुछ होती नहीं है, जो इस तरह से ज्ञान बताया जा रहा है। तो इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे? फोन अनम्यूट होते जा रहा है, बताते जाइए। ओम शांति। हाँ जी। उसमें बताया गया है कि जैसे साइंटिस्ट भी ये प्रूव किया है कि जो जब भी मनुष्य मरता था उसको शीशा के घर में, बाबा भी ऐसे मुरली में बताया था, शीशा के घर में रखा गया था। जब भी वो आत्मा जोर से जब भी निकला तो आत्मा को देखने के लिए तो शीशा के घर में जब भी रखा था, निकला तो वो शीशा जोर से फट गया था। और भी बताया कि जैसे इंदिरा गांधी को 27 गोली लगी थी, फिर भी उसको जीने का उम्मीद ही था। तो ये भी प्रूफ बता सकते हैं। तो आत्मा है, तो अगर आतंकवादी को पता होता तो वो भ्रुकुटी में आत्मा रहता है तो उसको मारता तो मर जाती, लेकिन उसमें भी जीने का उम्मीद ही था, और इसमें भी बताया गया। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, ये भगवत गीता में बोला हुआ ना, आत्मा जो है वो शरीर आने से पहले भी था, आने के बाद भी था। आने के बाद शरीर से बांधते हैं, आने से पहले वो परम धाम में रहने वाला है। तो ऐसे जैसे मोटर है, मोटर में स्विच तार के ऊपर से करंट देने से मोटर चलता है। अगर करंट नहीं है तो मोटर चलते नहीं है, पानी उठाते नहीं है या गाड़ी चलते नहीं है। तो ड्राइवर ड्राइवर को यहाँ समझा था, गाड़ी और ड्राइवर के बारे में समझा था। गाड़ी जैसे चलता है, ड्राइवर है तो वो लेके जाता है, जैसे ड्राइवर वैसे गाड़ी। तो आत्मा नहीं है तो शरीर जो है वो जड़वत है, वो तो कोई काम करने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा के जो स्वभाव संस्कार जो है, वो शरीर एक यंत्र है, यंत्र। और शरीर के यंत्र के द्वारा इंद्रियों से अपने फल आत्मा भोगते हैं, ना शरीर भोगते हैं ना इंद्रियां भोगते हैं। वो दोनों एक साधन है। सो तो ड्राइवर नहीं है, आत्मा नहीं है, तो शरीर तो जड़वत है, वो तो हम सामने देखते हैं, आदमी मर जाते हैं तो वो कुछ करते नहीं है। तो तब तक आत्मा में जो चलते हैं, उनके आंखें जो है एकदम बटन हो जाते हैं। तो जो उसमें जो चैतन्य रूप में थे, वो आत्मा है। ये तो सबको कोई एग्जाम्पल देने का जरूरत ही नहीं है। देखने में आदमी रहने के टाइम में क्या था, मरने के टाइम में क्या था, ये तो सामने सामने देख सकता है। इसमें कोई स्पेशल इन्वेंशन इन्वेंशन तो करते ही है आत्मा। शरीर को चलाने वाले कौन है, वो तो शास्त्र जो है वो पुरोगमन चिंताओं में उनको रिसर्च तो करते रहते हैं। लेकिन पहले जो लोग हैं, जो ऋषि मुनिया है, वो भी इस बात को जानते हैं, जब आत्मा चले गया तो शरीर जड़वत होता है। आगे आगरा के माता जी बताइए। हाँ दीदी, इसका मिसाल ये दे सकते हैं जैसे कि छपकली है,
तो छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो थोड़ी देर तक वो पूंछ फड़फड़ाती रहती है। तो इसका मतलब है कि जब तक उसमें आत्मा की शक्ति कार्य करती है तब तक तो पूंछ फड़फड़ाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो बंद हो जाती है। तो उसमें जब तक आत्मा की शक्ति थी तब तक तो उसने कार्य किया, फिर वो समाप्त हो जाती है। ऐसे एक पत्थर का भी मिसाल देते हैं कि हाथ में पत्थर लेते हैं तो उसे ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वो जब तक उसमें आत्मा की शक्ति गई तब तक तो वो पत्थर उतनी ऊंचाई को पकड़ता है, लेकिन जब आत्मा की शक्ति उसकी समाप्त हो जाती तो वही पत्थर पे नीचे आके गिर जाता है। ओम तो शांति कह दीदी। तो कह सकते हैं कि ये आत्मा की ही कार्य है ये सब। बताइए वो चंडीगढ़ के माता जी। हाँ जी दीदी, इसमें ये बता सकते हैं कि जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है, वो तो आत्मा के कार्य करने का एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अगर शरीर से श्वास लेते हैं तो फिर जैसे कोई मर जाता है तो उसका शरीर तो वैसे ही पड़ा होता है, फिर वो तब क्यों नहीं सांस लेता? नहीं लेता क्योंकि उसमें से आत्मा निकल के चली जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो आत्मा है वही इंद्रियों के द्वारा सारे कार्य करती है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में जब तक ड्राइवर नहीं है तब तक वो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह हमारे शरीर में जो आत्मा है वो हमारी ड्राइवर है, उसको चलाने वाली है। जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है तभी सारी इंद्रियां कार्य करती हैं, अदरवाइज वो सब निश्चल है, कोई काम नहीं करती, जड़ है। 8776 बताइए। हाँ हेलो। हाँ जैसे जी। श्वास वाली बात है तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जैसे हठ योगी है, कई बार लंबे समय तक श्वास को रोक लेते हैं लेकिन तो भी वो जीवित रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्वास के आधार पर जीवन नहीं है। दूसरी क्या बात ये क्या एक बार रिपीट कीजिए आप अपनी बात को। जैसे आपने ये प्रश्न पूछा है ना कि श्वास, साइंटिस्ट कहते हैं कि श्वास जब तक है तब तक ही जीवन रहता है और श्वास बंद हो जाता तो जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन हठ योगी तो कई बार योगिक श्वास क्रियाओं रोक लेते हैं अपना। को रोक लेते हैं लंबे समय तक, तो भी वो जीवित रहते हैं। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती कि श्वास के आवागमन के आधार पे ही जीवन नहीं है। दूसरी बात समझा सकते हैं कि श्वास तो एक बाहर की वायु है जिसको हम खींचते हैं और लेते हैं। तो हाँ अब जी। श्वास छोड़ दिया और नहीं लेंगे तो जीवन थोड़ी समाप्त हो जाएगा, कुछ समय तक तो हम जीवन रहते हैं। तो श्वास तो प्रकृति का ही एक मतलब जो 5 तत्व है उसमें से एक तत्व हो गया वायु। तो ये 5 तत्वों का तो शरीर बना है, लेकिन इसको जो चलाने वाली है, जो श्वास को अनुभव कर रही है, आते जाते हुए देख रही है, तो वो शक्ति कोई और है। जब तक वो अनुभव की शक्ति रहती तब तक ही शरीर जीवित रहता है। और जब वो आत्मा निकल जाती, चैतन्यता निकल जाती, जैसे संकल्पों से भी जोड़ सकते हैं इसको कि संकल्प करते रहते हैं, संकल्प और श्वास का भी एक कनेक्शन है कि संकल्प गति जब धीमी होती तो श्वास भी धीमी हो जाती है, और संकल्प जब तेज होते हैं, कोई हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, विकारी संकल्प करते हैं, तो संकल्प जब तेज होते हैं तो श्वास की गति भी तेज हो जाती है। तो श्वास भी संकल्प से कहीं ना कहीं कंट्रोल होती है। तो ये मतलब अगर संकल्प शक्ति जब निकल जाती है तो श्वास अपने आप बंद हो जाती है। तो श्वास के भी ऊपर कोई चीज है, संकल्प शक्ति है, जिससे श्वास नियंत्रित होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में संकल्प करने वाली जो शक्ति है वही जीवंत शक्ति है, उसके निकलने से शरीर निर्जीव होता है, न कि श्वास से। बस यही है सब। हाँ जी। भुवनेश्वर के माता जी बताइए। हेलो ओम शांति। हाँ। आपने पूछा ना, मतलब साइंटिस्ट बताते हैं श्वास प्रश्वास है तो जीवन है, श्वास प्रश्वास चले जाते हैं तो मतलब जीवन नहीं है। तो ऐसे हम गाड़ी से ये लेंगे, अगर गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, जैसे गाड़ी हॉर्न बजाते हैं, क्लच दबाते हैं, जो भी कुछ करते हैं ना, ड्राइवर है तो वो सब काम करते हैं ना। तो एक जैसे श्वास प्रश्वास ये तो वायु वायु मतलब ये 5 जो ये है उसमें तो एक वायु है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्वों में वो एक है ना। तो उनको चलाते कौन है? आत्मा चलाते हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाते हैं, ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी का हॉर्न नहीं बज सकता है, क्लच में नहीं दबा सकता है। ऐसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर तो आत्मा है, आत्मा नहीं है तो श्वास प्रश्वास भी नहीं ले सकते। आत्मा की वजह से श्वास प्रश्वास लेते हैं ना। ये गाड़ी के साथ हम टैली करेंगे, गाड़ी और शरीर, ड्राइवर और आत्मा, ऐसे दीदी। हेलो। हाँ जी बताइए मानसा के माता जी। हेलो। हाँ हाँ जी जी दीदी, बताइए।
विज्ञानी कहते हैं कि शरीर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जिससे कि हमारे शरीर का कार्यभार चलता है। पर गीता के अनुसार हम जानते हैं कि ब्रीवो मध्य प्राणम अवेश्य सम्यक, प्राण रूप आत्मा जो है वो भ्रिकुटी के बीच में रहती है जो सारे शरीर का कार्यभार संभालती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि और जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इन दोनों के मध्य में जो स्थान बचता है वहीं पे ही ये आत्मा का निवास स्थान है। दूसरा हम ये बता सकते हैं कि आत्मा का कनेक्शन सबसे नजदीकी जो है वो आंखों से है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये आंखें जो है वो बटन जैसी हो जाती हैं। जैसे हवा के बिना श्वास नहीं है, वैसे ही आत्मा के बिना ये शरीर नहीं चल सकता। हेलो महासमुंद बताइए। ओम शांति। हाँ जी। जब हम महाविनाश के अंत में जब हम परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो शरीर से डिटेच होकर जब हम वो पक्का आत्मा बन जाएंगे, पूरा निसंकल्प स्टेज बन जाएगा, तो निश्वास प्रश्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम एटम बम का जो एक्सपोजनस जो गैस का भी इफेक्ट हमको नहीं पड़ेगा, बाबा बोलते हैं। तो उसी का भी ये भी प्रमाण है कि निश्वास प्रश्वास से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये बात तो लेकिन आगे की है जो ज्ञान को समझेंगे। यहाँ तो बेसिक लेवल पे इस बात को, आत्मा को महसूस कराना या आत्मा का विश्वास दिलाने की बात के लिए बेसिक लेवल पे समझाने की बात चल रही है। 4783 बताइए। हाँ जी, कई कई तो ये मानते हैं और कहते भी हैं, जल को भी जीवन कहते हैं, वायु को भी जीवन कहते हैं। ये निश्वास वायु बंद हो जाने से आदमी जो मौत हो जाती है, वो कहते हैं कि वायु द्वारा ही जीवन संचालित होता है। लेकिन हम ये भी सवाल कर सकते हैं कि देखिए, वायु शरीर के अंदर अभी मुर्दार में अंदर नहीं है या नहीं है? मुर्दार को दबाओ, उसका शरीर तो वायु निकलती है। फिर कैसे कह रहे हो वायु ही के आधार पर ही जीवन चल रहा था और वायु निकल जाने से प्राणवायु उसका शरीर माने मुर्दार बन गया? तो ये सवाल है। वायु तो शरीर के अंदर है, तो जितने 5 तत्व है वो तो शरीर के साथ कनेक्टेड है, वो तो अलग नहीं है। अभी भी वायु उसके शरीर में है। तो ये वायु की बात जो कह रहे हैं ये तो गलत है, क्योंकि वायु अभी भी मौजूद है शरीर के अंदर, मुर्दार के अंदर वायु मौजूद है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वायु निकल गया तो आदमी का मौत हो गई। तो मतलब ये शरीर को जो संचालन कर रहा था, जो सुपरमेसी शक्ति है जिसको आत्मा कहा जाता है, तो वो जब निकल जाता है तो शरीर मुर्दार हो जाता है, आंखी बटन हो जाता है, आंख में रोशनी जो आंख में आती है वो रोशनी मिलती है, और बाकी उसका शरीर में कोई भी हलचल नहीं होता, किसी भी कोई प्रकार का इन्फेक्शन नहीं करता, मतलब आत्मा निकल गई है। आत्मा एक पावर है जो शरीर के अंदर हर एक चीज की अनुभव करती है। तो आत्मा निकल जाती है, शरीर तो मुर्दार जड़वत हो जाती है। इसलिए वायु को हम नहीं कह सकते कि उसमें जीवन शक्ति है। तो सवाल क्या था, यह था ना, और क्या था, मैं थोड़ा नहीं था, ऑप्शन था। हाँ, प्रश्न यही पूछा था कि यहाँ तो आत्मा को विश्वास दिलाने की बात है, लेकिन कई ऐसे लोग कहते हैं कि श्वास प्रश्वास है इसीलिए मनुष्य जीवन चलता है, मतलब आत्मा अलग से कोई चीज नहीं है। ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है उसी से जीवन चलता है। ये जब बंद हो जाती है तो मनुष्य शरीर मतलब वो मृत घोषित किया जाता है। तो वास्तव में आत्मा है तो श्वास की प्रश्वास की प्रक्रिया को चलाता है ना। तो प्रश्न यही था कि श्वास प्रश्वास मुख्य है या आत्मा का शरीर में रहना मुख्य है। आत्मा को विश्वास दिलाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे समझाएंगे? आत्मा मुख्य है। जो गाड़ी ड्राइवर का मिसाल जो दिए वो भी होगा, क्योंकि आत्मा ही शरीर के अंदर सारा कार्य करती है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर से तो कोई कार्य होगा ही नहीं। और वायु करेगी, वायु में वो तो जड़ो है, उसके अंदर कोई चेतना तो सकती है क्या? पप्पू जो मुर्दार के अंदर वायु है, उसको कोई मच्छर काटेगा, वो हाथ उठा के मार सकता है उसको? तो मतलब मार रहा था कौन, निकाल रहा था कौन, अनुभव कौन कर रहा था, एहसास कौन कर रहा था उस शरीर के अंदर? एहसास करने वाले, अनुभव करने वाले कोई एक चेतन शक्ति होता है, वो नहीं है, वो जड़ शक्ति नहीं है। ये तो वायु, जल, अग्नि, वायु, ये सारे चुंबक शक्ति, इलेक्ट्रिक शक्ति, ये सब जड़ शक्ति है। इसके अंदर माने चेतनता नहीं है। एक शक्ति पावर होता है, वो संचालन करता है उसको तरीके से संयोग करने से। बाकी चेतन शक्ति जिसमें होता है वो अनुभव करता है, अच्छा बुरा ठीक भूल जो भी उसके अंदर रिएक्शन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होता है, वो अनुभव करता है। वो आत्मा नहीं है तो उसके अंदर वो चीज नहीं होगा, वो बुद्धि नहीं है उसके अंदर। बुद्धि भी एक क्रियाशील चीज है, वो जजमेंट लेता है, निर्णय करता है कौन सा ठीक कौन सा अच्छा है।
वो आत्मा के अंदर जो शक्ति है मन और बुद्धि, उसी से ही सारे कार्य निर्वाह होती है। बाकी जड़त्वमयी शक्ति वो कार्य संचालन करने के लिए एक निमित्त मात्र है, लेकिन उससे माने ये चेतन शक्ति जैसा कार्य नहीं होता है। ये बात को हम रख सकते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हेलो दीदी, हम ये भी बता सकते हैं ना कि जैसे कंट्रोल रूम होता है, उसमें कोई दिक्कत आती है तो तुरंत का तुरंत भागते हैं वो कंट्रोल रूम को छोड़ के। ऐसे ही जब भी शरीर के ऊपर, खास मस्तक के ऊपर कोई चोट आती है तो तो आत्मा जो है वो तुरंत निकल के चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि माथे की चोट थी इसलिए ये चला गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जो बताइए अहमदाबाद के आते इसमें इसमें आत्मा ही मुख्य है कि जैसे पंच महाभूत है, उससे शरीर तो उससे बना है, इसीलिए उसको जड़वत कहते हैं शरीर को। तो उसमें जो वायु है, तो वायु श्वास प्रश्वास आपने कहा कि तो वायु है, उसको ही इसीलिए श्वास चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आत्मा अंदर होगी शरीर में तो ही ये श्वास प्रश्वास चलता है, उसके बिना नहीं चलता। 5, 3, 2, 1 बताइए। ओम शांति। आत्मा जब शरीर में होता है, जीवात्मा जो होता है वो शरीर से बाहर से हवा लेकर के ग्रहण करके जीवन व्यतीत करता है। ये जो हवा लेता है उसके अंदर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन शरीर में जाता है, तो ऑक्सीजन का काम होता है कि जो खाना हम खाते हैं उसको जलाने का काम करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। तो जितना जिसका शरीर का जो खाना पचता है ना, तो जितना ये खाना पच करके जो एनर्जी पैदा होता है सारी अंगों को चलाता है। जिसका शरीर जितना ये ऑक्सीजन को जला करके शरीर के अंगों को ताकत देता है, तो वो शरीर चलता है। तो ये जो अंगों में जो अंग जितना जो ऑक्सीजन लेता है वो उतना शरीर उसका उतना एक्टिवली काम करता है। तो जैसे जो शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने का टाइम क्या होता है कि नॉर्मल जो शरीर छोड़ता है वो तो उसका इंद्रियां पहले शिथिल हो जाती हैं, धीरे धीरे उसका प्राण निकलता है। तो ये जो शरीर का फंक्शन है, जो मनुष्य तो स्थूल चीजों को समझते हैं, डॉक्टरों के आधार पर शरीर मृत घोषित करते हैं। तो पहले आत्मा निकल जाता है कि शरीर नष्ट होता है। तो क्या होता है कि आत्मा जब निकल जाता है उसके बाद सांस प्रश्वास की प्रक्रिया बंद होती है। ये हम नहीं जान पाते हैं क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म होने के कारण वो पता नहीं चलता है कि कब चला गया। तो जब जैसे ये बात हम बता सकते हैं कि ये जो आत्मा में शरीर था, शरीर में काम करता था, तो आत्मा चैतन्य था, फंक्शनल में था। जब आत्मा चला जाता है ये फंक्शन खत्म हो जाता है। बाकी सारे जितने सारा एग्जाम्पल दे देते हैं, गाड़ी का चाहे बैटरी का जो भी है वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाकी उसके बाद जो आत्मा शरीर में रहता है, गर्भ में रहता है, लेकिन निर्जीव पिंड होता है। जब उसमें 4-5 महीने का होता है उसमें आत्मा प्रवेश करता है, तब उसमें हलन चलन आता है और वो जब तक जीवित रहता है तब उसके अंदर में काम करता है। और उसी जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में शरीर छोड़ देता है, उसका अगर सर में चोट लगता है तो बचने का संभावना नहीं रहता। अर्थात जो चैतन्य शक्ति है उस माने मस्तक में होता है। तो मस्तक में जो आंखें हैं, कान हैं, जो नाक है, वो जो इंद्रियों जिससे जो सेंस ऑर्गन्स बोला जाता है, ज्ञान इंद्रियां, जिससे ज्ञान पैदा होता है, जिसका समझ पैदा होता है, उसके द्वारा आत्मा समझता है, जानता है। तो उस कारण से हम बोल सकते हैं कि आत्मा ये मस्तक में भ्रुकुटी में निवास करता है। तो उस हिसाब से हम भी गीता का श्लोक फिर फर्दर बता सकते हैं कि गीता में कैसे आत्मा निवास करते भ्रुवोर्मध्यस्थितो प्राणोमावेशम। उसके बाद आत्मा शरीर छोड़ने का समय पंच तत्व, जो 23 तत्वों को साथ ले जाता है।
इसके लिए बताया कि जो भूत प्रेत होते हैं वो जो प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश करने का टाइम फलाना चीज चाहिए, खाएंगे, फलाना चीज हमको डिमांड रखते हैं, तो उनका स्वभाव के अनुसार वो एक्सप्रेस करते हैं। तो आत्मा के साथ स्वभाव संस्कार भी चला जाता है। तो मनोबुद्धि संस्कार आत्मा में ही रहती है, जड़त्वमय शरीर में नहीं रहता है। कौन सा? आगे बताइए, और भी 2 फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ जी, हेलो, बनारस बताइए। हाँ दीदी, हेलो जैसे बहन जी, ये कौन बता सकते हैं, तो सबसे बड़ा प्रूफ तो हम गीता का दे सकते हैं कि गीता में ऐसा है, क्योंकि गीता जो है उसमें वो भगवान, गीता में श्री भगवान वाक्य लिखा है, तो सबसे बड़ा तो यही सबूत हो जाता है कि गीता में ऐसा श्लोक बताया कि मध्य प्राण आवे, इसलिए तो आत्मा है प्रकृति के बीच में रहती है। और रही बात साइंस की दीदी, तो साइंस वाले तो इस तरह से बताते हैं, लेकिन साइंस वाले तो पहले की तो आदि मानव को बताया था कि आदि मानव बंदर के रूप में आते हैं, तो एक साइंस ने बताया और दूसरे साइंस ने उसको काट कर दिया। तो साइंस तो गलत हो नहीं सकते, लेकिन भगवान की बातें कभी तो गलत नहीं हो सकती ना दीदी। आगे किनका फोन अनम्यूट है बताइए। हेलो, हाँ जी, हेलो बहन जी, हेलो तो सुनाई दिया, 2321 बताइए। 23214 वो सर। हाँ जी, आत्मा, हाँ, आत्मा जब शरीर से रहते हैं, शरीर का शरीर हमारा मोटर है, आत्मा है हमारा बैटरी। जब शरीर निकल जाता है, माने जब शरीर मर जाते हैं, आत्मा निकल जाते हैं। इसीलिए गीता में भी लिखा हुआ है भृगु मध्य प्राणवायु, जैसे लिखा है। गाड़ी में आगे में ड्राइवर बसने से गाड़ी चलाते, इस आत्मा हमारा है, शरीर में रहते हैं भी हम का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब आत्मा चल जाते हैं, चल जाते हैं। ओम शांति बहन जी, इतना ठीक है, है। बताइए सपना के मत जी। ओम शांति दीदी। हाँ। मैं तो ये प्रश्न ही रख सकती हूँ, और तो बाकी जो बताना था तो कुछ तो वो बता दिए हैं कि जो जब मन खुशी होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं, तो खुशी किसका आधार है, कौन से अंग का, शरीर के कौन से अंग का आधार है। जब दुखी व्यतीत होते हैं तो वो किसका आधार है, कौन से अंग का, किसका। और जबकि जब कोई व्यक्ति जो मेंटल होता है, पागल होता है, तो उसको तो सारे शरीर के सिस्टम सही होते हैं और सांसें भी सही चलती हैं, तो वो जो मेंटल, वो किसका आधार है। ये तो दिमाग का तो फिर पकड़ेंगे ना कि दिमाग का, मन बुद्धि का है, इसके आधार से बता सकते हैं। सही दीदी। ठीक है मत जी। अभी अगला प्रश्न है, हाथ नीचे किए जा रहे हैं सभी के, और प्रश्न ये है, वैसे कुछ पॉइंट ऐसे चले भी थे, अगर किसी का ध्यान होगा तो बताइए। बाकी आत्मा जो है वो दिखाई नहीं देती है, और आत्मा को महसूस कैसे कर सकते हैं, इसे कैसे समझाएंगे। आत्मा दिखाई नहीं देती है, क्यों नहीं दिखाई देती है, इसके लिए श्लोक बताना होगा। आत्मा दिखाई नहीं दे सकती, क्यों नहीं दिखाई देती है, इसके लिए किस श्लोक से समझा सकते हैं। आत्मा दिखाई नहीं देती है, इसके लिए किस श्लोक से समझा सकते हैं, बताइए। 9432। ओम शांति दीदी, इस लोग के द्वारा तो नहीं समझा सकती, पर बाबा पॉइंट बोले उनके द्वारा तो बता सकती हूँ ना। कि जैसे कि फूलों की सुगंध है, फूलों की सुगंध हमको किसी को दिखती नहीं है, फिर भी हम महसूस करते हैं उसको कि यहाँ खुशबू आ रही है, कहीं ऐसा फूल है यहाँ से खुशबू आ रही है, तो वो हम दिख नहीं रही है पर हम महसूस तो कर रहे हैं ना उसको। ऐसे ही हवा चल रही है, कर रहे हैं पर हमें दिखाई नहीं पड़ रही है दीदी, तो महसूस करते हैं। तो ऐसे ही हमारी आत्मा भी इसमें अच्छी या कैसी आत्मा है, इसको हम अनुभव कर सकते हैं। और दिव्य तीसरे तरह से माना कर सकते हैं कि आत्मा कैसी है, अच्छी है बुरी। बेंगलोर के माता जी बताइए।
शरीरं यद्वाप्नोति यच्चायुत्क्रामतीश्वर गृहीते तानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत्। जैसे फूलों की सुगंध को वायु ले जाती है, ऐसे ही हम अपने आत्मा को कर सकते। हेलो, ओम शांति। आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है, इसका ओम शांति दीदी। एक मिनट, बेंगलोर के माता जी। ठीक है, बताइए। चंद्रपुर के माता जी बताइए। दीदी गीता का श्लोक आया है ना 8 का 9। हेलो, ओम शांति। पुराणम अनुशासितारम अणुअणियन समम स्मरित। मना इतना सूक्ष्म है, इतना अणु से भी अनुरूप है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। एक बार थोड़ा सा बताऊं दीदी, थोड़ा आगे बताइए, फास्ट बोलिए ताकि समय कम है हमारे पास। हाँ, साइंटिस्ट लोगों ने एक कांच के बॉक्स में एक बॉडी को रखा कि इसके अंदर क्या शक्ति है वो देखने के लिए। पर जब उसका शरीर छूट गया तो वो शक्ति जो है ना, कांच का बॉक्स तोड़ के निकल गई, परंतु वो दिखाई नहीं दिया। तो वो इतना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है कि वो आंखों से दिखाई नहीं देता, पर महसूस होता है। जब तक शरीर में है तब तक आंखें भी चलायमान होती है, आंखें भी झपकती हैं, और जब शरीर से निकल जाता है शक्ति, तब आंखें भी बटन बन जाती हैं। तो यही हम कह सकते हैं कि वो शक्ति जो है इतनी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है। और जब तक है तब तक शरीर चैतन्यमय होता है, और जब नहीं है तो ये शरीर जड़ हो जाता है। ऐसा। आगे बताइए हुबली के माता जी। हाँ दीदी, मैं भी वही श्लोक बता रही थी 8 में 9 का। कवि पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम पूरा तम नहीं बताइए, अनुस। बस आप आगे बोलिए, और कुछ बोलना है तो। हमारा आत्मा तो अति सूक्ष्म है, वो दिखाई भी नहीं देता है। अभी कोई हमको मार लगता है तो दुख होता है, दुख तो शरीर को लगता है ये मार, लेकिन आत्मा में अनुभव होता है ना, ये ऐसा मुझे दर्द हो रहा है। तो अभी खुशी होता है तो कोई भी अच्छे से बात करते हंसते चलते हो, तो तभी भी क्या होता है, आत्मा को भी अनुभव होता है, लेकिन ये शरीर हंसता है, लेकिन इसको कुछ अनुभव नहीं होता। जो भी अच्छा बुरा जो भी करते हैं तो आत्मा को ही अनुभव होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा तो अति सूक्ष्म है, तो दिखाई नहीं दे सकता है। और बताइए, आत्मा को महसूस कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है? आत्मा को कौन महसूस कर सकते हैं? दोनों प्रश्न है, जिसका भी उत्तर दे सकते दीजिए। बताइए जल्दी। बनारस बताइए, बताइए माता जी। आत्मा अव्यक्त है, और उसको तो जितने जो ट्रेडिशन आत्माएं रहते हैं, वैसे ही आत्मा अव्यक्त है। और इसको महसूस इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, तो हमारी मन में कोई भी विचार आता है तो सबसे पहले मन में आता ही है, तो उस तरह से हम दुख सुख का अनुभव कर सकते हैं। 17,605 बताइए माता जी। जी बहन जी, आत्मा को तो इन आंखों से, स्थूल आंखों से नहीं देखा जाता, क्योंकि वो तो बुद्धि की बात है ना, वो अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देती कर्म इंद्रियों जैसे, और सूक्ष्म है। तो जैसे वो माताओं ने शीशे का उदाहरण दिया कि शीशे के कमरे में रख दिया साइंटिस्टों ने, तो आत्मा को निकलते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से दिखाई ही नहीं देती, तो उन्हें उसे ज्ञान चक्षु से देखा जाता है। और आत्मा को महसूस कर सकते हैं कैसे? जैसे हमारे शरीर में जो कर्म इंद्रियां हैं, तो उनमें कोई चोट लगती है किसी भी अंग पे, तो वहां दर्द होता है, तो माना वो आत्मा की शक्ति है वहां पे, तभी तो दर्द होता है ना, तभी तो महसूस होती है कि हाँ, हमें मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है, जो हमारे शरीर को चलाने का साधन है, तो वो हमारे अंदर मौजूद है, तभी हमें यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो हम दर्द होने की वजह से मतलब आत्मा को का महसूस कर सकते हैं, आत्मा को महसूस कर सकते हैं, महसूसता हो सकती है। और संस्कार जैसे आत्मा, जैसे फूलों का उदाहरण दिया माताओं ने, तो संस्कार आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती, जैसे फूल सुगंधियों को ले जाते हैं। तो रिपीटेशन नहीं कीजिए ताकि औरों को चांस मिले, कोई नई बात हो सकती है, किसी को पता हो। ये वायु सुगंधी ले जाना, ये उदाहरण हो चुका है, इसलिए इसे कोई रिपीट न करे तो ज्यादा अच्छा है। आप और कोई नई बात है तो बताइए मत जी। हाँ, तो बहन जी, ये ऐसे ही महसूस कर सकते हैं, जैसे कर्मेंद्रियों को कटने की वजह से, दर्द होने की वजह से, और अव्यक्त मन है इसलिए दिखाई नहीं देता है आत्मा। झांसी। हाँ दीदी,
अध्याय 2 का 23वां श्लोक है। इससे भी साबित हो सकता है कि आत्मा दिखाई नहीं देती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तो आपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते और अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा भी नहीं सुखाती और जल भी नहीं भोगोता। तो इससे भी साबित हो जाता कि आत्मा दिखाई नहीं देती है, अदृश्य है। और महसूस करने के लिए हाँ जी, आत्मा जो 20 दिखाई नहीं to देता है 67 क्योंकि आत्मा अव्यक्त है और मनोबुद्धि को ही आत्मा कहता है। इसके लिए तीसरा जो है 40 श्लोक जैसे होता है कि मनोबुद्धि दर्शनीय ये काम्यता का आकर्षण कराती है। इसमें कौन क्लियर करना है जो मन बुद्धि जैसे मन की ओर दिखाई देता है, बुद्धि भी दिखाई देता है। इस तरह मन बुद्धि की संस्कार इसका समुच्चय आत्मा है, इसलिए इसको दिखाई देता है। तो उसको अनुभव करने के लिए ये बात आती है 15 श्लोक जैसे कि श्लोकम चक्षु स्पर्शन होता है रसम ध्यान में बच्चा अधिष्ठान मनोत्तरम विश्राम को सेवते आत्मा इन ज्ञानों के द्वारा ही आंख कान नाक इन इंद्रियों के द्वारा ही वो विषयों को सेवन करती है। ये प्रमाण आता है ये बात। ठीक है। झांसी के माता जी, 1 मिनट। झांसी के माता जी बताइए, आप आपका कुछ बोलते बोलते रुक गए थे, आप बताइए। नहीं दीदी, वो नहीं पता मैं अच्छा ठीक है, आगे बताइए। और कोई बोल रहे थे? ओम शांति। ओम शांति बहन। महासमुंद बताइए। हाँ जी। ये 2 का 25 में जो लिखा है अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् दैवम विदित्तेन नानुशोचितुम अर्षि। तो अव्यक्त और अचिंत्य होने के कारण आत्मा दिखाई नहीं देता है। 2 का 28 में है अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनन्येव तत्र का परिदेवना। ये परम धाम में अव्यक्त रहता है, शरीर में रहने में थोड़ा व्यक्त रहता है और शरीर छोड़ने के बाद भी अव्यक्त रहता है। और जो 13 का 5 में जो ये मन बुद्धि रूप है आत्मा, तो 13 का 5 में मन और बुद्धि भी अव्यक्त है, इसीलिए दिखाई नहीं देता है। और अनुभव करने महसूस करने का है, सदा आत्मचिंतन में रहने से और आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस करने से महसूस होता है। शरीर से डिटेच अनुभव होता है, लाइट माइट का अनुभव होता है। ठीक है, आगे बताइए। और किनका फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। हाँ जी, बताइए माता जी। आत्मा जो है अणुसवी अणुरूप है, इसलिए इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। गीता में भी आया कि अणु सवेत आत्मा अणु से भी अणुरूप है। जैसे आत्मा अणुरूप है वैसे ही पिता परमात्मा भी अणुरूप है। और गीता में ये भी आया है कि आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, इसका न विनाश होता है और न इनका जन्म होता है। जन्म और मृत्यु तो शरीर के द्वारा होती है। ये सृष्टि और ये आत्मा जो है ये अनादि है, ये रची हुई जाती है और रची जाती है। और आत्मा को हम इन आंखों से दिखाई नहीं देख हम आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते, इन आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि आत्मा जो है एक महसूस करने वाली शक्ति है। जैसे आत्मा अगर शरीर के अंदर है तो शरीर काम करता है और आत्मा अगर शरीर से निकल जाती है तो शरीर काम छोड़ देता है, आंखें बटन जैसी हो जाती है। ऐसे ही जैसे आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर दूध के अंदर हम चीनी डाल के मिला देते हैं तो उसके मिठास को महसूस कर सकते हैं और हम चीनी को नहीं देख सकते। ऐसे ही हवा जो है उसको हम महसूस कर सकते हैं कि हवा ठंडी है या गर्म है, हवा में आंखों से दिखाई नहीं देती है। ओम शांति बहन जी। आगे बताइए। बिगना माता बनारस। हाँ बताइए। 8937 बताइए माता जी। 2 का 25-28 बता रही थी। उसके अलावा आत्मा एक्टिव है, माना आत्मा शरीर में है तो शरीर कार्य कर सकता है, तो वो 15 के नाव के आधार पर बता सकते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम एवच अधिष्ठानश्च विषयान उपसेवते। बताइए माता जी आप। हाँ, यही बता रही थी कि 15 के नाव के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आत्मा है देह में, क्योंकि आत्मा एक्टिव तभी ही रह सकती है, शरीर एक्टिव तभी रह सकता है जब आत्मा उसमें मौजूद है। और शरीर एक्टिव कैसा रहता है वो 15 का 9 में बताया है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवच अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। और ये 13 का 20 भी बता सकते हैं। इसमें कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उपजते पुरुष सुख दुख न, मानो सुख दुख आत्मा भोग रही है शरीर के द्वारा, वो आत्मा ही भोग रही है शरीर के द्वारा। तो माना आत्मा और शरीर इकट्ठे हैं तभी ही ये संभव है। हाँ, आप बताइए माता जी। 14389।
जैसे VCD चला था, चित्रकार है, होता है एक शांति का और एक वादल चल रहा है तो उसका, तो ये दोनों चित्रों में महसूस करने वाली जो शक्ति है तो वो दिल की है, दिल ही महसूस कर सकता है। मन बुद्धि से हम चित्रकार ने जो चित्र निकाला है तो उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही यह आत्मा ही मन से महसूस कर सकती है जो सुख और दुख है। ठीक है, यहाँ मैं तो ठीक है। और किनका फोन अनम्यूट है? और बाबा उदाहरण देते हैं ना, जैसे हमारे अगर कोई बीमारी हो गई मलेरिया को कीटाणु, तो उसे मलेरिया को कीटाणु को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का माना वो साइंटिस्ट के आधार लगता है, लेकिन उन कीटाणुओं में भी हर एक में एक आत्मा है, वह कैसे दिखाई देगी? तो आत्मा अति सूक्ष्म है। और इसके लिए 13 का 32 भी श्लोक है। यथा सर्वगतम सोक्षात आकाश न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। माना जैसे आकाश सर्वगत है वैसे आत्मा भी शरीर में सर्वत्र उपलब्ध है। आत्मा के वास्तव में चैतन्यता जो है उपलब्ध होती है, स्पष्ट करना पड़ेगा। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ बताइए माता जी। दीदी 6 का 5वां भी आ सकता है ना, ऊर्ध्वरेत आत्मानम आत्मानम न आत्मानम अपसाद्येत आत्मा ही आत्मा ये भी आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः, माना जो अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाएं, आत्मा को अधोगति में न जाने दें, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना मित्र है और अपना ही शत्रु है। जब हमारी स्टेज ऊंची होती है तो महसूस होता है ना, तो हमारी आत्मा मित्र है, और जब हम नीचे को गिरते हैं तो आत्मा ही हमारा शत्रु है। तो इससे भी दीदी ये वाला श्लोक आ सकता क्या? ये तो आत्मा को नीचे न गिरने दे, माना मन बुद्धि को, इस हिसाब से महसूसता के हिसाब से तो नहीं कह सकते। वैसे मेन तो आत्मा का पतन न होने दे, स्वयं अपना मित्र शत्रु, इस भाव से बताया हुआ है। आगे बताइए भुवनेश्वर के माता जी। हाँ दीदी ओम शांति। में जो आत्मा अति सूक्ष्म है उसको मापी नहीं जा सकती है, इसके लिए गीता में बताया 2 का 18 में अंतवत इमे देहा नित्य से युक्त शरीर अन्यासीन अप्रमेय से तस्माद् युद्धस्य भारत, मतलब अप्रमेय से जो वो अति सूक्ष्म है वो मापी नहीं जा सकते, इसमें बताया है। इसको आत्मा कैसे देखा जा सकता है? ज्ञान नेत्र वाले आत्मा को देख पाते हैं, इसके लिए श्लोक में बताया 15 का 10 में उत्क्रामतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमुणा नानुपश्यति पश्यति ज्ञान चक्षुषम, यानी ज्ञान नेत्र वाले आत्मा को देख पाते हैं। ऐसे ही आत्मा अति सूक्ष्म होने के कारण और कोई नहीं देख पाते, इसमें बताया। ठीक है माता जी। ठीक है, ये थोड़े से अभी तक हमेशा वही बातें रिपीट होती, इसीलिए इस तरह से पूछा, क्योंकि फील्ड में बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और सटीक समाधान मूल्यों से ढूंढने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि जो श्वास प्रश्वास का जो उत्तर है एक सिर्फ उत्तर ठीक अच्छे से मिला था। जैसे सन्यासी लोग भी तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को जैसे कुंभक वगैरह चढ़ाते हैं, नील में जाते हैं, तो उनका फिर भी जीवन बना ही रहता है, तो ये उत्तर एकदम सटीक है। तो इसी तरह से और ऐसे उत्तर मुरलियों में मिलेंगे ही, तो उसे ढूंढिएगा। और अगले हफ्ते के क्लास में भी इस तरह से किया जाएगा, क्योंकि लंबा लंबा टॉपिक तो हो जाता है, और हो सकता है कईयों को फिर ऐसा लगता होगा कि नया कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए ही मुरलियों से निकालिए इन बातों को और बताइए। जब फाइनलाइज हो जाएगा तो लास्ट उत्तर बताया जाएगा। लेकिन ये उत्तर एक तो आत्मा की महसूसता के लिए एक उत्तर अच्छा मिला था कि आत्मचिंतन के द्वारा, अभी माता जी ने जो श्लोक बताया वो भी, ऐसे 2-3 उत्तर अच्छे थे कि जिससे आत्मा को महसूस कर सकते। और नई VCDs में बाबा ने ये बताया था, जो जितना योगाभ्यासी होगा एकाग्रता से, जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेगा, तो उन्हें आत्मा जरूर महसूस होगी। उस स्थान पे भ्रुकुटी में आत्मा रहती है, इसकी महसूसता एकाग्रता और योग अभ्यास के द्वारा ही हो सकती है। बाकी और ऐसे मुरलियों में ऐसी बातें जो मिलती है तो उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए, ताकि एक नया मंथन हो जाएगा और उससे
कईयों से अलग अलग मूल्यों से अलग अलग उत्तर मिल जाएंगे, तो सभी के